अपर कट में हम लोग आज बात करेंगे दिन के दूसरे मुकाबले यानी सीएसके बनाम पंजाब की। आज आमने सामने होंगे विराट कोहली और केएल राहुल, माफ करिएगा महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल। बात करें अगर हम पिछले मैच की, वहां पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिड थी कि धोनी भी थक गए। ये पहली बार क्रिकेट इतिहास में ऐसा देखा गया कि जो चीते के से दौड़ता था वो थक गया। दुबई में कहीं ना कहीं गर्मी वाला प्रेशर है। अभी हाल ही में बात करें तो बेन स्टोक्स ने भी गर्मी से परेशान हो गए हैं। हालांकि वो वापस आ गए हैं राजस्थान कैंप में, लेकिन वहाँ की दुबई की गर्मी से वो परेशान से हो गए हैं। उन्हें ट्वीट करके कहा भी है कि इस गर्मी में खेलना बहुत ही मुश्किल है। जबकि बेन स्टोक्स अभी युवा ऑलराउंडर हैं और धोनी की एज में काफ़ी डिफरेंस है, जबकि धोनी उस एज में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी कोई बात ही नहीं कर सकते। अब बात अगर हम करें सीएसके की तरफ से तो फैफ डू प्लेसी, शेन वॉटसन फिर से पारी की शुरुआत करेंगे। वही मध्य क्रम में अगर बात की जाए तो अंबाती रायडू होंगे साथ में। ऋतुराज गायकवाड़ को हम देखते हैं इस टीम में। महेंद्र सिंह धोनी है वहाँ पे, देवेंद्र ब्रावो है, रविंद्र जडेजा, सैम करन के साथ मैदान में उतरेंगे। तो वहीं गेंदबाजी का डिपार्टमेंट अगर चेक कर लिया जाए चेन्नई सुपर किंग्स का, तो वहाँ पे दीपक चाहर है, शार्दुल ठाकुर है, पीयूष चावला देख सकते हैं। हालांकि बॉलर्स खूब ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रहे हैं, वहाँ उस लय में दिख नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की भी, तो जिस लय के लिए वो जाने जाते हैं उस लय में दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है कोरोना काल के इस लंबे गैप के बीच ऐसा क्रिकेट में वापसी उसी फॉर्म में करना बहुत ही कठिन होता है, और ऐसे ग्राउंड्स में जहाँ छोटे ग्राउंड भी हैं बड़े ग्राउंड भी हैं, उतनी गर्मी है। इन सब पे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स की। अगर हम बात करें हम सामने आई टीम की यानी किंग्स इलेवन पंजाब की, तो केएल राहुल एक अच्छी टीम के को लीड कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने उस टीम के साथ दिक्कत यही है कि उस टीम में मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए बल्लेबाज तो हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे पुरन भी है, केएल राहुल भी है। हमने करुण नायर को भी एक मैच देखा, शायद वो परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाए, 0 पे आउट हो गए। आज कुछ बदलाव के साथ ये उतर सकते हैं। आज शायद मनदीप सिंह को ये खिला सकते हैं। अगर हम बात करें तो गेल को भी मौका दिया जा सकता है। उन सब पे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मनोज यादव। मनोज यादव झारखंड के पूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं और चीफ सिलेक्टिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। आपको बता दें मनोज यादव ने काफ़ी कुछ झारखंड क्रिकेट के लिए अलग से किया है। धोनी के बेहद करीबी माने जाते हैं, अपने टाइम के बहुत शानदार प्लेयर हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पे। धन्यवाद धन्यवाद। मनोज जी आज मैच है धोनी बनाम केएल राहुल, चेन्नई बनाम पंजाब। देखिए ये जो मैच है, आईपीएल के जितने भी मैच अभी तक हुए हैं सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। और मुझे लगता है कि आज का भी मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दोनों ही टीमें 3 मैच हार चुकी हैं, 4 मैच इन्होंने खेले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज का मैच कौन जीतता है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए अगर इस आईपीएल में बने रहना है तो हर मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके बाद। तो मुझे लगता है आज का मैच बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मनोज जी अगर मैं बात करूं धोनी का फॉर्म, धोनी ने अपने आप को प्रमोट भी किया, 1 नंबर ऊपर बैटिंग करने आए। पिछला मैच वो जिता सकते थे, जो धोनी से हम लोग को उम्मीदें हैं, फैंस को उम्मीदें रहती हैं, सीएसके फैंस को भी थी कि शायद धोनी मैच जिता सकते थे। नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि मैं शुरू से मानता हूँ, धोनी तो अब रिटायर हो गए, लेकिन इसके पहले भी मैंने बहुत से अपने कॉलम्स में इस बातों को कहा है कि धोनी हमेशा बैटिंग एक सर्टेन ऑर्डर से नीचे उन्होंने बैटिंग किया है। अभी भी मैं ये मानता हूँ कि धोनी फिजिकली फिट हैं, बहुत ही अच्छे फिटनेस में हैं। लास्ट मैच में जरूर हम लोगों ने उनको देखा है, थोड़े ऑक्सीजन की उनको कमी महसूस हो रही थी, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस जगह पर टूर्नामेंट खेल रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, वहां का जो वातावरण है, वहां की गर्मी आपकी ताकत को खींच देता है। बहुत ही ड्राई हीट है, लेकिन इस पर भी धोनी की के जहां तक की फिटनेस की बात है वो सक्षम है। लेकिन मुझे लगता है कि वो नीचे क्रम में आ रहे हैं बैटिंग में, बैटिंग उनको ऊपर क्रम में आना चाहिए और उनसे बहुत ज्यादा हम लोग आशा कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि उनके टीम का जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, इस कारण से बहुत ज्यादा आशा है धोनी से। और आप अंतिम में आकर जबकि आपके साथ बहुत सपोर्ट सिस्टम नहीं है और एक बार अगर 14, 15, 16 का एवरेज आ जाता है लास्ट में, तो मुझे लगता है कि चाहे धोनी हो कोई हो, हर मैच में लगातार उस तरह का फिनिश कर पाना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप मनोज की, हर मैच में उस तरह का फिनिश कर पाना बहुत मुश्किल है। और अब अगर बात करें तो टीम में अगर पिछले सीजन की बात करें तो ऐसे काफ़ी चेस किए हैं चेन्नई ने, लेकिन इस बार सुरेश रैना नहीं है टीम में, हरभजन नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी दबाव में है चेन्नई सुपर किंग्स। अगर आप ध्यान से देखें चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप को, तो मुझे लगता है कि अभी भी बैटिंग लाइनअप उनकी सेट नहीं हो पाई है। फाफ डुप्लेसी खाली एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि
अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा हम लोग सुरेश रैना नहीं है, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, अच्छे स्ट्राइकर थे। सुरेश रैना इस टूर्नामेंट में बाहर हो गए। शेन वॉटसन अच्छा नहीं खेल रहे हैं। इसके अलावा केदार जाधव बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन केदार जाधव इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है 4 मैचों में। इसके अलावा हम अगर आप देखें तो बाकी जो उनके कुछ रायडू एक मैच में अच्छा खेले लेकिन उसके बाद इंजर्ड हो गए। तो बैटिंग का उनका प्रॉब्लम है। मुरली विजय बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि बैटिंग लाइनअप में चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो एक अच्छी युवा एक टीम नहीं है। उनके जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं ये सभी अब आस्ते आस्ते अपने करियर के एंड की तरफ जा रहे हैं, और ये एक बड़ा कारण है कि वो अभी टूर्नामेंट में उनकी सबकी लेट स्टार्ट है एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है चेन्नई के लिए। और जहां पे एक बात करें ओल्ड लेडीज क्लब भी चेन्नई को कहा जाता है, तो वहीं किंग्स 11 पंजाब में युवाओं की फौज है। वहाँ केएल राहुल है, करुण नायर है, वहाँ अगर हम बात करें पुरन, मैक्सवेल, मयंक अग्रवाल, इन सितारों से सजी हुई है पूरी टीम। जी, अगर आप देखें अपोनेंट टीम को तो उनकी अगर पूरी टीम अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मयंक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी 246 रन टोटल उन्होंने इस टूर्नामेंट में बनाए हैं। 4 मैचों में 1 शतक उन्होंने लगाया है, 1 अर्धशतक लगाया है। इसके बाद बॉलिंग में भी अगर आप देखें, कॉटेल बहुत ही बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर हैं उनके। निकलस पूरन जबरदस्त फील्डर हैं, ब्रिलियंट फील्डिंग उन्होंने दिखाया है इस टूर्नामेंट में करके, अच्छी क्षमता है उनके मारने की। केएल राहुल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इनके पास नीशम, इनके पास बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बैठे हैं। तो ये सभी प्लेयर इनके काफी यंग हैं और मुझे लगता है कि ये सभी फायर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। मनोज जी, कहीं ना कहीं अगर बात करूं मैं मिडिल ऑर्डर की, अगर मैं बात करूं केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पर ज्यादा निर्भर है। उनको अभी भी एक स्लॉट मिल नहीं रहा। जैसे करुण नायर को खिलाया इन्होंने, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। एक मैच से जज करना गलत बात होगी, लेकिन क्या आज बदलाव के साथ लगता है उतर सकती है पंजाब, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में संकेत दिए थे केएल राहुल ने। नहीं, करुण नायर में देखिए काफी क्षमता है, और मुझे लगता है कि अभी तक उन्हें जो एक मैच में सेट होने का एक उचित मौका नहीं मिला है पिछले 4 मैचों में। तो मुझे लगता है कि करुण नायर अगर उनके फॉर्म में आते हैं, बेहतर खेलते हैं। जैसे नीशम बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको भी वो बॉलिंग में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में भी अभी तक हमने मैक्सवेल देखिए, मैक्सवेल जैसा प्लेयर अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि अगर करुण नायर, मैक्सवेल अगर ये फायर करते हैं तो फिर किंग्स 11 पंजाब डेफिनेटली दे विल प्ले लाइक किंग्स। बिल्कुल, दोनों तरफ किंग्स का मुकाबला है। एक बार मनोज जी, जो हम लोगों ने टीम बनाई है प्रेडिक्ट 11, एक बार चेन्नई के प्रेडिक्ट 11 पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: फैफ डु प्लेसी, शेन वॉटसन, अंपाती रायडू, ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेटकीपर, डेविड ब्रावो, रविंद्र जडेजा, सैम करन, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, पीयूष चावला। मनोज जी, टीम देखी आपने, इस टीम में एक अच्छा ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, ये भी कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म तलाश रहा है। जी नहीं, रविंद्र जडेजा देखिए, जहां तक कि उनको बैटिंग के मौके की जहां तक आप बात करेंगे तो बैटिंग उन्होंने अच्छा किया है अभी तक, लेकिन बहुत ही कम, जैसे 10-12 बॉल, 15 बॉल, 20 बॉल में उनको खेलने का मौका लगा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को अपने बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है, खुद को ऊपर लाने की जरूरत है। एज ए फिनिशर उन्हें किसी दूसरों को मौका देना पड़ेगा अगर इस टूर्नामेंट में वो बने रहना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक और मानना है कि इनके पास इमरान ताहिर हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ताहिर को खिलाना चाहिए। वो एक मैच विनर हो सकते हैं। छोटे ग्राउंड जैसे शारजा में जब आप मैच खेलते हैं तो शारजा एक छोटा ग्राउंड है, बहुत ही ड्राई विकेट होती है वहां की, तो शारजा में आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान ताहिर को भी कहीं ना कहीं इनको मौका देना चाहिए अगर इनको मैचेस जीतने हैं, बने रहने हैं। इसके साथ ही साथ हेजलवुड अभी तक नहीं खेले हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, हेजलवुड को अभी तक मौका नहीं मिला है। तो ये सभी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल ये करते हैं। मनोज, एक बात ये भी है कि इन लोगों को मौका क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर हम बात करें तो फैफ डु प्लेसी, शेन वॉटसन, निगड़ी को खिलाया गया, ब्रावो आ गए, सैम करन को खेलना ही है। अगर 4 ही फॉरनर खिलाना है फिर कहीं ना कहीं जगह बन नहीं पा रही है।
ब्रावो भी देखिए अभी तक इस टूर्नामेंट में ब्रावो ने कुछ भी अच्छा परफॉर्म किया नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टूर्नामेंट है ये टूर्नामेंट बिना दर्शकों का हो रहा है। और वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की अगर आप बात करेंगे तो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स बाय नेचर ऐसे हैं कि जब वो दर्शक को देखते हैं, एक माहौल बनता है, तो उसमें और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। खास करके ब्रावो के आप पिछले परफॉर्मेंस को अगर देखें तो दर्शक के आवाज से और ज्यादा प्रेरित होते हैं, उनके परफॉर्मेंस में निखार आती है। लेकिन इस टूर्नामेंट में दर्शक नहीं है, तो इसका भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं कि जो दर्शक का जो एक भावना में वो काफी बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो कमी मुझे लगता है ब्रावो के साथ है। ब्रावो इस टूर्नामेंट में बहुत ही नीरस दिख रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है चेन्नई के लिए। लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर मुझे लगता है कि एक स्पिनर को लेकर वो खेल सकते हैं, जहां की आप इमरान ताहिर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने चेन्नई की टीम में मनोज नजर डाल ली। एक बार हम लोग जब पंजाब की संभावित प्लेइंग 11 जो हम लोगों ने बनाई है उस पर नजर डाल लेते हैं। किंग्स 11 पंजाब का संभावित प्लेइंग 11: मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन, सरफराज खान, मनदीप सिंह, केएल राहुल कप्तान और विकेटकीपर, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, कृषप्पा गौतम, शेल्डन कॉट्रेल। मनोज जी, दोनों टीमें हम लोगों ने देख ली, कुछ ज्यादा युवाओं से भरी टीम लग रही है ये। इसमें किंग्स 11 पंजाब में जैसे अभी भी आपने देखा करुण नायर का नाम शायद नहीं दिख रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी जो टीमें हैं करीब करीब, मुझे तो ऐसा लगता है कि किंग्स 11 पंजाब का पलड़ा भारी है। अगर मुझसे जैसे बोलते हैं ना कि अगर दिमाग की बात करें तो मैं किंग्स 11 पंजाब की बात करूंगा, लेकिन अगर दिल की बात करें तो मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूंगा, चेन्नई सुपर किंग की बात करूंगा। तो ये लेकिन खेल जो है ये दिमाग से खेला जाता है, दिल से नहीं खेला जाता है। और जो वहां पर जो स्ट्रैटेजी होती है, जो आपको मैदान में कुछ करना पड़ता है, ये पूर्ण रूप से आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। और इस आधार पर अगर मैं देखूं कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ्स एंड एक्सपीरियंस, तो मुझे लगता है कि किंग्स 11 पंजाब का पलड़ा भारी है। लेकिन 2020 क्रिकेट में मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। एक ओवर आपको मैच जिता सकता है, एक ओवर आपको मैच हरा सकता है। तेवतिया की बैटिंग हम लोगों ने देखी, उनको मैंने 2-3 ओवरों में जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे लगता है कि हर कमेंटेटर, हर दर्शक उसको अलग अलग तरह के संज्ञाओं से आदमियों ने उसको नवाजा, लेकिन फिर एक ओवर में उसने पूरे मैच को बदल दिया। बिल्कुल मनोज जी, एक बात दर्शकों की भी है, हमारी भी है कि धोनी को आपने काफी करीब से देखा है, आप सिलेक्टिंग कमेटी में भी थे। उस धोनी की अगर हम बात करें जो 2008 आईपीएल में था या 10 में था या 14 वाले आईपीएल में था, जो फिटनेस थी, जो उनकी कैप्टनसी के लिए जाने जाते थे, आखिरी तक पिछले सीजन तक उनकी कैप्टनसी की बात करें अगर हम, वो कहीं ना कहीं वो धोनी की शार्पनेस दिख नहीं रही है कैप्टनसी में। देखिए, कप्तानी तभी तक आपकी अच्छी होती है जब तक कि आपकी टीम आपको सपोर्ट करती। अगर आपकी टीम आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप कितने भी अच्छे कप्तान हो, आप परफॉर्मेंस, आप मैच जीत नहीं सकते हैं। कप्तानी के दम पर एक चीज जरूर है कि आप मैच में अपोनेंट को दबाव में रख सकते हैं, मैच के नजदीक पहुंच सकते हैं, ये सभी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन एक टूर्नामेंट जीतने के लिए, एक मैच जीतने के लिए सिर्फ कप्तान का अच्छा होना काफी नहीं है। जहां तक कि अभी भी मुझसे अगर ये पूछा जाए स्ट्रैटेजिकली अगर आप बोले, तो मुझे लगता है कि आज भी स्ट्रैटेजी बनाने में, मैच के सिचुएशंस को पढ़ने में और अलग अलग बल्लेबाजों की क्षमताओं को, उनके जो कमजोरियां हैं उनको भांपने में धोनी की जो क्षमता है वो अभी भी पूरे आईपीएल के अंदर किसी भी कप्तान के अंदर वो क्षमता नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर कप्तान अब उसको फॉलो भी कर रहा है। धोनी की कैप्टनसी के जो गुण हैं, अगर हम बात करें कि एक ही टीम के साथ खेलना, एक मैच के बाद तुरंत बदलाव न करना, ये भी आईपीएल में ट्रेंड धोनी का ही लाया हुआ है। जी सही बात है। अगर आप देखें तो सिर्फ कप्तान ही नहीं, बाकी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो धोनी को फॉलो करते हैं। धोनी विकेट कीपर्स को भी अगर आप देखेंगे आज के दिन में, चाहे वो ईशान किशन विकेट कीपिंग करें, या आप डिकॉक की बात कर लें, या इवन केएल राहुल जो विकेट कीपिंग करते हैं, तो ये सभी आज के दिन में धोनी के जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ विकेट कीपिंग, एंड नॉट ओनली स्टाइल ऑफ विकेट कीपिंग, द वे ही थिंक्स, द वे ही मूव्स अराउंड द ग्राउंड, ये सभी बल्लेबाज आज उनको, बल्लेबाज और विकेट कीपर और बाकी कप्तान उनको फॉलो करना चाहते हैं। बिल्कुल, हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे मनोज। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आकर दिखाएंगे कौन कौन टीम मैदान में कितनी बार भिड़ी और क्या क्या रहा दोनों का एक्शन। ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है अपरकट में। अपरकट में हमारे साथ आज हैं मनोज यादव, झारखंड सेलेक्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। मनोज जी, ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी कि हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड कहते हैं, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्ले 21, चेन्नई सुपर किंग्स 12, किंग्स 11 पंजाब 9, नो रिजल्ट 0। मनोज जी, यहाँ पे कागजी आंकड़ों में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अपर हैंड साबित हो रही है सीएसके। ये ठीक बात आपने कहा, अगर कागजी आंकड़े अगर आप देखें, लेकिन इस कागजी आंकड़े के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जुड़ी है। आप अगर देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जब से आईपीएल के पिछले आप 7, 8, 10 सीजन को अगर आप देख रहे हैं तो 10 सीजन में बहुत ज्यादा उनकी टीम में बदलाव नहीं हुआ है जी। जो प्लेयर्स चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे वो लगातार उसके लिए खेलते आए हैं, लेकिन बाकी टीम में बहुत से युवा प्लेयर खेलते आए हैं। तो आज की स्थिति डिफरेंट है, और क्योंकि ये टूर्नामेंट आप भारत से बाहर खेल रहे हैं, भारत में आज अपने ग्राउंड का जो आपको एक जो होम ग्राउंड का जो आपको बेनिफिट मिलता है वो चेन्नई सुपर किंग के साथ वो सपोर्ट नहीं है। लेकिन जब आप अपने देश के बाहर खेल रहे हैं, दर्शक वहां पर नहीं है, बिना दर्शक के टूर्नामेंट खेला जा रहा है, ऐसे परिस्थिति में आज अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पलड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का भारी मुझे नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि यहाँ किंग्स 11 पंजाब का पलड़ा भारी है। और एक और चीज अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में अभी तक 4 मैचों में किंग्स 11 पंजाब ने 2 मैचों में 200 रन का स्कोर बनाया है। हालांकि वो मैच 200 बनाकर भी हारे हैं, लेकिन 2 मैच में उन्होंने 200 का स्कोर बनाया है। और मुंबई इंडियंस की अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने अभी तक 1 मैच में 200 का स्कोर बनाया है। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे पता लगता है कि दोनों के बैटिंग में जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं किंग्स 11 पंजाब के फेवर पे जाता है। बिल्कुल, इसी डेप्थ बैटिंग की ही तलाश में है धोनी भी काफी बदलाव करते हैं, इसीलिए शायद वो थोड़ा नीचे भी आते हैं कि अगर ऊपर जल्दी विकेट गिर गया तो मैं नीचे संभाल लूंगा, लेकिन वो हो नहीं रहा, उससे विपरीत ही जा रहे हैं सब कुछ। नहीं, इसका कारण ये है कि देखिए इस टूर्नामेंट में एक अंतर है। भारत में जब आप अभी तक हम लोगों ने T20 को देखा है और आईपीएल क्रिकेट को देखा है, तो भारत में जब आप खेलते हैं तो एक प्लेयर, जैसे गेल अगर खेले, गेल 100 कर गए, एक ही प्लेयर के स्कोर से आप मैच जीत जाते हैं। कोई एक प्लेयर बड़ा 80-90 करता है, मैच जीत जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप दुबई में खेल रहे हैं, आप शारजा में खेल रहे हैं, आप अबू धाबी में खेल रहे हैं, तो ऐसे ग्राउंड पर वहां पर पूरे 20 ओवर एक प्लेयर का खेल पाना, माने स्टार्ट भी देना और फिनिश भी कर पाना, ये संभव नहीं है। इसलिए हर टीम को ये ध्यान देना पड़ेगा कि स्टार्ट करने वाले कौन प्लेयर होंगे, उनको जो कि अच्छा स्टार्ट देंगे, जिससे कि ज्यादा रनों का प्रेशर अगर चेज कर रहे हैं तो पीछे नहीं हो, या अगर आप पहली रन अगर आप टारगेट बना रहे हैं तो उस समय भी आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके पास ऐसे प्लेयर हो जो कि आपको स्टार्ट अच्छा दें और उसके साथ साथ ऐसे प्लेयर हो जो कि आपको फिनिश अच्छा करें। एक ही प्लेयर से हम ये दोनों आशा नहीं कर सकते कि वो स्टार्ट भी अच्छा करेंगे और फिनिश भी आपको देंगे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जब आप मैचेस खेल रहे हैं, और ये कमी कहीं ना कहीं चेन्नई में दिखती है। बिल्कुल,
मनोज जी एक बार देख लेते हैं किन किन प्लेयर के बीच आज राइवलरीज देखने को मिलेगी, कांटे के मुकाबला इन दोनों प्लेयरों के बीच नजर एक बार नजर डाल लेते हैं। फैफ डू प्लेसी वर्सेस शेल्डन कॉस्ट्रेल, सैम करन वर्सेस केएल राहुल, शेन वॉटसन वर्सेस शमी। मैं बात करूं अगर सैम करन और केएल राहुल की, दोनों अपनी टीमों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सैम करन भी चेन्नई के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं बैट और बॉल दोनों से, तो केएल राहुल भी एक अच्छा कैप्टन होने का पूरा दायित्व निभा रहे हैं, बैटिंग से भी अच्छा कर रहे हैं, कैप्टन से भी अच्छी कर रहे हैं। कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए सैम करन और केएल राहुल की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में सैम करन ने बैटिंग ज्यादा अच्छा की है कंपेयर टू बॉलिंग में अभी भी उनसे और भी आशाएं हैं, लेकिन एक दिक्कत यह है कि यहाँ के वेदर में बॉल को स्विंग करा पाना बहुत ही मुश्किल है और सैम करन बहुत ही तेज गेंदबाज नहीं है। सैम करन अपनी विविधता के कारण जाने जाते हैं, स्विंग के कारण जाने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 1-1 सैम करन वर्सेस केएल राहुल जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं तो आई विल फेवर केएल राहुल। बिल्कुल, वॉटसन और मोहम्मद शमी का भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा मनोज जी। जरूर क्योंकि अगर इस पे अगर आप बात करें तो मोहम्मद शमी ने जिस तरह से गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में, टॉप क्लास गेंदबाजी उन्होंने की है, गति, उनके लय, उनकी हर चीज बेहतरीन रही है और मुझे लगता है कि सिर्फ एक जगह ऐसा है जहां पर कि शमी लैग कर रहे हैं और वो है अभी उनके प्रॉपर यॉर्कर्स नहीं पड़ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में अभी तक देखा है हमने कि बहुत कम बॉलर्स ऐसे हैं जो कि यॉर्कर ट्राई कर रहे हैं और यॉर्कर सही पड़ा हो। इवन नवदीप सैनी एक अच्छे युवा गेंदबाज हैं जो कि काफी 145 टू 150 की स्पीड में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शमी वर्सेस आपको वॉटसन, यहाँ जहां तक बात हो तो मुझे लगता है कि शमी विल स्कोर ओवर वॉटसन। बिल्कुल मनोज जी, अगर आज का आपका प्रेडिक्शन जान लें कि कितना स्कोर बनेगा इस ग्राउंड पे। देखिए ये मुझे लगता है कि जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो कम से कम 70 से 180 के बीच का स्कोर बनेगा। अगर मनोज जी मैं बात करूं, आपने पहले से बता दिया कि मैं किंग्स 11 को सपोर्ट कर रहा हूं, एक बार किस टीम को आज आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि अगर मैं अगर दिमाग से सोचकर बात करूं तो मैं किंग्स 11 पंजाब की बात करूंगा, लेकिन मैं अगर दिल से सोचकर बात करूं क्योंकि धोनी हमारे झारखंड के हैं, हमारे करीबी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल एक अटैचमेंट हो जाता है, तो मैं चेन्नई सुपर किंग्स का सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर मेरे से आप प्रेडिक्शन बोलेंगे तो ये मैच आपको किंग्स 11 पंजाब जीतने जा रही है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मनोज जी थे, झारखंड के सिलेक्टिंग कमेटी में भी हैं और धोनी के काफ़ी करीबी। उन्होंने कहा कि अगर मैं दिमाग से बात करूं तो पंजाब जीतेगी, लेकिन दिल से एक इमोशनल अटैचमेंट है तो मैं धोनी की तरफ हूं, सीएसके की तरफ हूं। इनके प्रेडिक्शन पर भी ध्यान देंगे और देखेंगे शाम का मुकाबला कि कौन जीता। धोनी ने या तो अच्छी बैटिंग की या तो केएल राहुल ने उन पर बाजी मारी। इन सब पे नजर बनी रहेगी अपर कट की। फिलहाल अपर कट में था ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।